आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये लगातार लगभग 5 सेट चलेगा 40-40 क्वेश्चन का, और वह क्वेश्चन बैंक का लगातार क्वेश्चन चलता रहेगा, लेकिन इसको भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन लेके आया। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। बी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल दर्पण। कभी कभी दाढ़ी बनाने के जगह पर हजामती दर्पण पूछेगा तो वह भी अवतल दर्पण ही होगा, हजामती को ही दाढ़ी बनाना भी कहते हैं। अगला है, मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, याद रखना। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। डी नंबर हमारा आंसर, थोड़ा सा टाइपिंग है, दृष्टिपटल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है यानी कि उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार कैसा करता है? उत्तल लेंस की तरह। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। हम लोगों को यहाँ से क्या दिखता है? नीला। लेकिन चंद्रमा के लोगों को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इसीलिए टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, याद रखना, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान मापने, थोड़ा सा टाइपिंग में है, मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? अमीटर। क्या है? विद्युत धारा का विद्युत परिपथ में धारा को कौन मापता है? अमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी, यहाँ आर नहीं होगा, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध आर है एवं प्रवाहित धारा आई है, आई के बीच संबंध करना है। तो आई के बीच संबंध होगा आर इक्वल टू भी बटे आई। हमारा यही आंसर सी नंबर हो जाएगा, आर इक्वल टू भी बटे आई। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाए 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र, जनरेटर। एक बार कम से कम 1-2 बार देखेंगे 2x पे भी तो आपको ध्यान में रह जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान सब है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उसमें उसमें हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। यूरेनियम, यूरेनियम किसकी जरूरत पड़ती है? यूरेनियम। किसकी जरूरत पड़ती है? यूरेनियम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अगला अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत, जीव द्रव्य ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्य का उदाहरण कौन नहीं है? पेट्रोलियम भी जीव द्रव्य का उदाहरण है, बायोमास भी है, कोयला भी है। यहाँ पर आंसर गलत दे दिया, यहाँ का नाभिकीय ऊर्जा होना चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि Cu अभिक्रिया CuH2
H2 एरो, यहाँ एरो है, एरो Cu प्लस H2O है, इस जगह पर H2O है, यहाँ पर H2O है, पूरा रिएक्शन हो जाएगा CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। ओके, हमारा यह समीकरण यहाँ है, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत आ गया है। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ O है, यहाँ पर O विस्थापित हो गया, हट गया है, नहीं है, और यहाँ पर O नहीं है तो यहाँ O आ गया है। तो यह अभिक्रिया ना, यह समीकरण हमारा, ये इस समीकरण में उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों है, लेकिन आंसर ये गलत दे दिया, विस्थापन नहीं होगा। उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, लेकिन अगर ये दोनों जब एक ही समीकरण में अगर दोनों होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। जब रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दिया है, हमारा यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया दिया नहीं है, इसलिए सॉरी, इसलिए हमारा ये अपचयन उपचयन दोनों, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में सहयोग नहीं करता है? कौन सा इसमें पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन से सहयोग यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? बहुत कम करता। गोल्ड, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए तो उसमें जंग नहीं लगता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण सी, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसका समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं, CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, यह हमारा समीकरण है। कहता है समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो यह कौन सा समीकरण है? एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में अलग अलग गुण धर्म वाला बनाया है। तो इसमें क्या, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक गुण धर्म वाला पदार्थ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हमारा संयोजन में क्या आता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, और वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा वियोजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान हमारा हो जाता है 7। हम पीएच स्केल है, इसमें ना 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय बढ़ता जाता है, और इधर अम्लीयता बढ़ता जाता है, अम्लीयता बढ़ता जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत आ गया है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। और एक चीज हम यह बता देते हैं, थोड़ा सा रिटर्न, सोडियम को चाकू से भी काट सकता है, इसीलिए सोडियम और बहुत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग भी लगा लेता है, इसीलिए हम केरोसिन तेल में भी सोडियम को डाल के रखते हैं। सोडियम को खुले हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको ना केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम को बता दिए। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बोलेगा तो एल्यूमिनियम का प्रमुख बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट। अगर एक होता है हेमाटाइट, या थोड़ा सा स्पेलिंग में, हेमाटाइट ना लोहे का यानी कि आयरन का अयस्क होता है, और सिनाबार उसका होता है मरकरी का, किसका होता है? मरकरी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन इसमें अधातु है? तो पहला आयरन तो धातु है, यह भी नहीं होगा। कार्बन हो जाएगा, कार्बन अधातु। अल्युमिनियम भी नहीं होगा, एयू भी नहीं होगा। तो यहाँ पर गलती कर दिया है, ए नहीं होगा, यहाँ बी नंबर आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर कार्बन हो जाएगा, अधातु है। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जो कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाकर वह क्लोज फिगर बना लेता है, एकदम बंद घर बना लेता है, उसको एरोमेटिक कहते हैं। और एलिफैटिक होता है जो कि खुले चैन वाला कार्बन को हम एलिफैटिक बोलते हैं, और बंद कार्बन के चैन को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। तो CH4 तो खुला चैन वाला है, यह भी नहीं होगा। यह नहीं होगा। C2H4 भी नहीं होगा, यह भी खुला है। C6H6 होगा, C6H6 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C6H6, C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यह बेंजीन का सूत्र है, C6H6। ये एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है। CnH2n+2 कहता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो अल्केन का है। CnH2n+2 बोलेगा तो अल्केन का है, और अल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n, H2n हो जाएगा, CnH2n क्या हो जाएगा? अल्कीन का। अल्काइन का हो जाएगा सिर्फ इसी में अल्काइन का CnH2n-2, इसमें माइनस लग जाएगा। अल्काइन में माइनस लग जाएगा, अल्कीन में CnH2n लग जाएगा, और अल्केन में +2 रहेगा। तो ये अल्केन का आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7। कितना हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अकीर्य तत्व है। कैसा तत्व है? अकीर्य तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अकीर्य तत्व। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना ना उपचयन भी है, अपचयन भी है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, इसीलिए हम उपचयन को लेते हैं। कैसा है? उपचयन। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन। कैसा अभिक्रिया? उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अपचयन दोनों है, लेकिन हम उपचयन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उपचयन के। दोनों नहीं देना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जन्मे में जमने में, दही के जमने में कौन सा अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन। याद रखना, सी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन। ऑक्सीन है, वसा नहीं है, इंजाइम भी नहीं है, हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर को ही घेंगा भी कहते हैं। घेंगा। ग्वाइटर को घेंगा रोग, गले में थोड़ा फूल जाता है, गला फूल जाता है। ग्वाइटर रोग पनपता है, किसके कारण पनपता है? चीनी की कमी से? नहीं। आयोडीन की कमी से? हाँ, हमारा आयोडीन की कमी से ही ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से। हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, थायरोक्सिन का श्रवण, थोड़ा सा गलती है, श्रवण कहाँ से होता है? थायरोक्सिन थायरॉइड से होता है। किससे होता है? थायरॉइड से। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत क्या है? परागकोश। परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। इसमें भी दिक्कत क्या है? परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है?
परागकण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर नर होगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है ना तो संलयन कहलाता है। संलग्न जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? संलग्न होता है तो उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा, डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। किसने लिखी थी? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? डार्विन ने। किसने लिखे थे? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? यह गलती कर देता है, आहार श्रृंखला देखने के चक्कर में फटाक से ए नंबर लगा देगा, गलत है। जलीय पूछ रहा है, जलीय, यह तो स्थल का है। जलीय कहता है शैवाल है, जलीय कीट है और मछली है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। शैवाल है, जलीय कीट है, मछली है। जलीय पूछ रहा है इसीलिए यह हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर यानी कि 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु भी है, यहाँ पर मृदा होगा, मृदा भी है, जल भी है, तो इसीलिए कौन नहीं पूछ रहा है, तो यह जीवधारी। आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जीव अनिम्नीय पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ये थोड़ा सा गलती कर दिया, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीडीटी। डीडीटी, डीडीटी हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर कोशिश कीजिए याद रखने के लिए, 2x पर भी 1-2 बार देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके।